कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्र भाई, होप के पल अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है काफी अच्छी चल रही है। तो आज किस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का जो क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में उस टाइप से क्वेश्चन लाए हैं जिस टाइप से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में क्या करता है, परचम लहरा देता है। ठीक है, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है क्या करना है, नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, मिस नहीं करना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। और आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, साफ दिखाई देने लगेगी। और 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है। ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और एक चैप्टर जो होता है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कि काहे से उसमें जो है काफी सारे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक चैप्टर से। ठीक है ना, तो आपको जो है एक चैप्टर को जो है हर एक हाल में क्या करना है, ऑब्जेक्टिव रट जाना है। ठीक है, इसमें तो है सारा मिलौनी है, सारा मतलब 28 को चैप्टर होता है ना हिंदी में, और 28 चैप्टर से है, याद रखिएगा। ठीक है ना, या 2 गुना किताब होता है। ठीक है, तो दोनों किताब से क्वेश्चन मिलाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और 1 नंबर के आंसर फटाक से बता दीजिए क्या हो जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, नल दमयंती। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 50 क्वेश्चन ही है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, मात्र 50 क्वेश्चन है और 20 से 25 मिनट में हम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। यह भी प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है कि उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, कर्म प्रधान कहानी है। ठीक है ना, कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 2 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को जो है क्या करना है, नजरअंदाज नहीं करना है, और सारे प्रश्न को हर एक हाल में रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। ठीक है ना, अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। ठीक है, कह रहे हैं कि बाल कृष्ण भट्ट की निवास स्थान कहां है। 3 नंबर क्वेश्चन करे कि बाल कृष्ण भट्ट की निवास स्थान कहां है। याद रखिएगा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन जो हो जाएगा 3 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए थे। किस विषय, आप लोगों को मान लीजिए कि किसी का अच्छा लगता है हिंदी अच्छा लगता है पढ़ने में, और किसी का क्या मैथ अच्छा लगता है, किसी का बायोलॉजी, किसी का फिजिक्स, किसी का केमिस्ट्री, किसी का मेन होता है, फेवरेट होता है। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट का भी फेवरेट था, तो कौन सा विषय था। ठीक है ना, कौन सा विषय था, याद रखिएगा संस्कृत जो था, संस्कृत विषय होता है, 10 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, वो काफी फेवरेट था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि सरातल यात्रा पाठ की कौन सी विद्या है। सरातल जो होता है, सॉरी रसातल जो होता है, वो किस पाठ की कौन सी विद्या है। जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन जो हो जाएगा है ये हम लोग टिक कर देंगे, उपन्यास की है। ठीक है ना, उपन्यास की विधा है। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख जाना है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ओ सदानीरा हिंदी साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आता है। किस विधा के अंतर्गत, यानी विधा नहीं दे दिया होता, यहाँ पर विधा दे दिया है, तो किस विधा के अंतर्गत आता है, किस नाटक के अंतर्गत आता है, कहने का मतलब है। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा निबंध के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को जो है आप लोग क्या कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, कह रहा है कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे थे। कौन से रहे थे, जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी जी रहे थे। ऑप्शन जो हो जाएगा 7 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। और अशोक वाजपेयी जी कौन से चैप्टर के बाद चर्चा किए हैं, तो याद रखिएगा हार जीत चैप्टर का जो है चर्चा किए थे अशोक वाजपेयी जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड काफी बार पूछ चुका है और बार बार पूछता भी है। कह रहा है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं है, किस पाठ की उक्ति है। देखिए किस पाठ की उक्ति है, तो याद रखिएगा अर्थ नारी पाठ ईश्वर से लिया गया है और इस पाठ के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर जी है। याद रखिएगा बड़े प्यारे छात्रों, ये प्रश्न को हर एक हाल में याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में का बार बार पूछ देता है बिहार बोर्ड। ठीक है, इसलिए आपको जो है ये प्रश्न पर काफी फोकस करना होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना का कौन सा पुरस्कार दिया गया था। जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो 9 का ऑप्शन हम लोग क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन ए टिक कर देंगे। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी के द्वीप जो है पाठ है वो किस लेखक की रचना है। 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अज्ञे जी की रचना है। अज्ञे का पूरा नाम क्या होता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सय अज्ञे होता है। ये भी साथ में याद रखिएगा। दे देगा कि अज्ञे दे देगा, अज्ञे का पूरा नाम देगा तो अब क्या मारिएगा, अगर जानते रहिएगा तब मार दीजिएगा ना। याद रखिएगा कि अज्ञे का पूरा नाम वही होता है जो बतलाए अभी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो ये तो हर एक छात्र मार देंगे, हर एक छात्र मार देंगे कि क्या सौभाग्य का जो विलोम शब्द होता है दुर्भाग्य होता है। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा 11 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है काफी बार, ठीक है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है मेरे प्यारे छात्रों। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, ठीक है। और हमारे सारे क्लास से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप टेलीग्राम और क्या यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करे कि चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है। देखिए चतुर्भुज शब्द कह दे उसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो याद रखिएगा संख्या का बोध होगा। मान लीजिए पंचवटी कह दिया, नवगुनी कह दिया, दशानंद कह दिया, तो दशानंद जो हो जाएगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन चतुर्भुज कह देगा, ये भी बहुव्रीहि अगर रहता तो बहुव्रीहि मारते, लेकिन यहाँ चतुर्भुज जो हो गया क्या, यहाँ संख्या की बोध हो गया, इसलिए द्विगु मार देंगे। देख लीजिएगा जिसमें अगर हाइफन दिखाई देता है, मान लीजिए कि माता पिता, ठीक है ना, माता और पिता, मान लीजिए कि हाइफन बीच में हो गया तो ये जो हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। और देखिए और तत्पुरुष समास का उदाहरण वही होता है जो इसका मतलब उसमें कारक का चिन्ह दिखाई दे देगा। तो मान लीजिए कारक का चिन्ह किसमें दिखाई देगा, ठीक है ना, किसमें दिखाई देगा, कामचोर, तो काम से चोर, उसमें कारक का चिन्ह दिखाई दे देगा। अव्ययी भाव समास हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है ना। अव्ययी भाव समास आप लोग तो जानते होंगे, नीलकंठ, नीलगाय, ये सब अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ चारों का हम चर्चा कर दीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रचना की दृष्टि से क्या वाक्य में कितने प्रकार होते हैं। वाक्य में कितने प्रकार होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वाक्य में जो होता है 3 प्रकार होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि जिसके समान द्वितीय नहीं है के लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्द के लिए एक शब्द की बात किया जाए तो आप लोग पढ़े होंगे कि जिसके समान द्वितीय नहीं होता है वो क्या कहलाता है। 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अद्वितीय कहलाता है। ये भी जो है काफी बार जो है बिहार बोर्ड पूछ चुका है अपना बिहार बोर्ड के पेपर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, हिंदी में अनुसानुसानिक वर्णों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे, 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यथाशीघ्र कौन सा समास है। देखिए यहां जो होता है ना, ये सब समास जो होता है काफी बच्चे जो होता है आंख मूंद कर मार देते हैं। समास को जो है काफी बच्चे घोर के पी चुका है, क्योंकि देखिए समास जो होता है काफी आसान होता है, क्योंकि उसमें का एक ट्रिक धर लीजिएगा ना तो समास आपको जो है कहियो नहीं भूलिएगा, मतलब जिंदगी भर नहीं भूलिएगा समास, ठीक है ना। ये आप देख लीजिए क्या लगा है, और यथा लगा है, यथा लगा है तो आंख मूंद कर जो है क्या मार देना है, अव्ययी भाव समास मार देना है। यथा लगा है, यथा शक्ति हो जाएगा, यथा क्या हो जाएगा, यथा संभव हो जाएगा। इसमें जो होता है अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। जावना में यथा लगा होगा वो जो हो जाएगा वो अव्ययी भाव समास का हो जाएगा उदाहरण। याद प्रति भी लगता होगा, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिज्ञा, इसमें जो हो जाएगा ना ये जो हो जाएगा अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। ये भी साथ में याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, जितना एक्स्ट्रा चीज बतलाया जा रहा है वो आप लोग साथ में याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन करें कि विकास शब्द का विशेषण क्या होता है। विकास शब्द का विशेषण जो होता है मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा विकसित हो जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 17 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे। क्वेश्चन देखते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि मामा शब्द का विशेषण क्या होता है। देखिए विशेषण भी काफी सारा सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ये सब सारा प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए मामा का विशेषण जो हो जाएगा, काफी बच्चे यहाँ पर ममिया मार देंगे लेकिन गलत हो जाएगा। मामा का विशेषण जो होता है ममेरा होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। देखिए एक और जो होता है क्या, समाज का विशेषण पूछ देता है, तो समाज का विशेषण सामाजिक हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए एगो शिव का विशेषण पूछता है, शिव का, ठीक है ना, तो शिव
का विशेषण जो हो जाएगा सेव होता है, याद रखिएगा। और एक जाति का विशेषण पूछेगा तो जातीय मारिएगा, ठीक है ना। यहाँ जितना सारा चीज बतलाया जा रहा है ये सब याद रखिएगा, क्योंकि ये सब जो है बिहार बोर्ड काफी बार पूछ चुका है। इसलिए आपको जो है इस चैप्टर पर जो है क्या किया जा रहा है, चैप्टर पर जो है हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है सारे टॉपिक को याद करना होगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट अंत रंग का विलोम शब्द क्या होता है? अंत रंग का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा बहरिंग जो होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों? जल्दी से जो है 20 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो तद्धित कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा ये टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे कि वो भी क्लास का लाभ उठाए भरपूर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है कि अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ईर्ष्या से वाकलु होना, याद रखिएगा वाकलुकुल होना। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे। 21 का ऑप्शन क्या टिक कर देंगे? डी टिक कर देंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास किस भाषा के कवि है? ये देखिए ये जो प्रश्न है काफी बार बिहार बोर्ड में परचम लहरा चुका है ये प्रश्न को, ठीक है ना। काफी बार लहरा चुका है, यानी काफी बार पूछ चुका है कि सूरदास किस भाषा के जो है कवि थे। तो याद रखिएगा वर्ज भाषा के कवि थे, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि गीतावली जो रचना है वो किसकी रचना है? किस लेखक की रचना है? गीतावली जो है वो किस लेखक की रचना है? याद रखिएगा तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना? ये भी 2022 का प्रश्न है, ये भी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो याद रखिएगा ये भी प्रश्न जो है बिहार बोर्ड पूछ चुका है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना था, मतलब अपना जो है दिल किसे दे दी थी? तो याद रखिएगा कृष्ण को दे दी थी। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। और 25 नंबर क्वेश्चन करेंगे शिव वावानी के कितने मुक्तों के छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया था। जल्दी से जो है 25 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 52 को किया गया था। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, 26 से देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? झरना शीर्षक काव्य का संकलन किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है? जल्दी से जो है 26 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद की है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और जयशंकर प्रसाद न देकर प्रसाद जी केवल क्या दे दिया है? प्रसाद दे दिया था। तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद ही होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। और 27 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि शमशेद बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे? सोवियत रूस की यात्रा जो है किस वर्ष में किए थे? जल्दी से जो है 27 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो क्या 1978 ईस्वी में किए थे? ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो हुआ था मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा कार दुर्घटना में हो चुकी थी। ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ऑप्शन जो हो जाएगा 28 का ऑप्शन ये हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। और 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है करके निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो देखिए तत्व जो होता है शुद्ध शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 29 का ऑप्शन हम लोग क्या टिक करेंगे? बी टिक करेंगे, ठीक है ना। 29 का ऑप्शन हम लोग क्या टिक करेंगे? बी टिक करेंगे। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है क्या करना है? नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में दिख जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 30 देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? करे जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मतलब मापा तौला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जिसे हम माप तौल सकते हैं उसे द्रव्यमान वाचक कहते हैं। याद रखिएगा द्रव्यमान वाचक कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग भी टिक कर देंगे, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि शिक्षा शब्द क्या है? देखिए शिक्षा शब्द जो है कौन सा लिंग है, ठीक है ना। शिक्षा का कहने का मतलब शिक्षा जो है वो कौन सा लिंग है? तो याद रखिएगा शिक्षा जो है स्त्रीलिंग है मेरे प्यारे छात्रों।
छात्रों, क्या है, स्त्रीलिंग है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए टिक कर देंगे, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, भिक्षा शब्द जो है क्या है, भिक्षा जो मतलब हम लोग भीख देते हैं, हम लोग किसी साधु को या कुछ कोई व्यक्ति, लाचार व्यक्ति को हम लोग क्या देते हैं, दान देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं, तत्भव कहते हैं, देशज कहते हैं, विशेषज क्या कहते हैं। जल्दी से जो है 22 का 32 का ऑप्शन बता दीजिए, तो याद रखिएगा तत्सम शब्द है, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा 32 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं करके, पाठक शब्द में स्त्रीलिंग ग्रुप क्या है। पाठक शब्द में जो स्त्रीलिंग रूप है मेरे प्यारे छात्रों, पाठिका है, क्या है, पाठिका है। यहां पर पूछ देगा कि पाठक का विशेषण भी क्या हो जाएगा, तो पाठिका हो जाएगा, ठीक है ना। स्त्रीलिंग रूप उसे ही कहते हैं, ठीक है ना। स्त्रीलिंग रूप क्या कहते हैं, विशेषण को ही कहते हैं। तो अगर विशेषण कह देगा या स्त्रीलिंग रूप कह देगा तो हम लोग क्या मारते, पाठिके ही मारते, याद रखिएगा पाठिका मारते। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, और 24 नंबर का सॉरी 34 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा कि देश विदेश कौन सा समास है। हम क्या बोल रहे थे, कुछ क्वेश्चन पहले हम बतलाए थे, चर्चा किए थे कि जिस समास में हाइफन दिखाई दे, जिस समास में हाइफन दिखाई दे उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा 34 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। और जिस समास में संख्या दिखाई दे उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। और देखिए विशेष हो, मान लीजिए कोई विशेष हो, दशानंद, गजानंद, लंबोदर, ये सब जो होता है बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। नीलगाय, नीलकंठ जो होता है कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, और 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है। किस महाकाव्य का अंश है, 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा काम्यानी जो है, काम्यानी जो है किताब है उसी का अंश है, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन का, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी थी। भूषण ने किस रस को जो है प्रमुखता दी थी, याद रखिएगा वीर रस को जो है क्या दिए थे, वीरता दिए थे, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, और 37 नंबर क्वेश्चन करके, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि थे। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि थे, तो 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या टिक करेंगे, ए टिक कर देंगे। जातीय महाकवि थे, ऑप्शन जो हो जाएगा 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है आपकी बार बिहार बोर्ड पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, करें कि वाराणसी की कौन सी संज्ञा है। वाराणसी जो है कौन सी संज्ञा है, याद रखिएगा 38 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे, क्योंकि नाम है तो नाम के लिए क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करें जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। तो हम कितने बार जो है क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि कलीराम था, ठीक है ना, कलीराम था। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या 39 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 34 का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रगति और समाज क्या है। प्रगति और समाज जो लेखक है नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना, नामवर सिंह द्वारा लिखा गया, और ये क्या है पूछा जा रहा है कि ये क्या है, तो 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, निबंध है, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, करें कि सरोज समृद्धि किसकी रचना है। सरोज समृद्धि जो है किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा निराला की रचना है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। और मोहन राकेश किसकी रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है, जल्दी से जो है 42 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा वाराणसी में है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है क्या है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित करते हैं, किस कविता संग्रह से संकलित करते हैं। जल्दी से जो है 43 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 43 का ऑप्शन हम लोग डी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वह आदमी नया गरम कोटक पहनता है, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। क्या टिक कर देंगे, डी टिक कर देंगे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 44 नंबर को देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि देवली कैप में कैसे रखा गया था, किसे रखा गया था। जल्दी से जो है 44 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो देखिए
ऑप्शन जो हो जाएगा 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन डी हो जाएगा। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह जो क्या थे, आपस में क्या थे, भाई थी, और दोनों भाई को रखा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डॉन ब्रीन का आत्मकथा का अनुवाद किसे किया गया था। डॉन ब्रीन की आत्मकथा का अनुवाद किसे किया गया था, तो याद रखिएगा 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल की रखा गया था। ऑप्शन जो हो जाएगा 45 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 से देखते हैं, करे रोज शीर्षक पाठ साहित्य को कौन सी विधा है। रोज जो है, रोज पाठ लिखा गया है, जो कौन सा लेखक लिखे हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे जी ने लिखा है, ठीक है ना। और पाठ जो है क्या है, निबंध है, आलोचनात्मक कहानी है, क्या है, संग्राम। जल्दी से जो है 46 का ऑप्शन बता दीजिए, तो याद रखिएगा सी ऑप्शन टिक कर देंगे, कहानी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, और 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके द्वारा लिखा गया था। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है किसके द्वारा लिखा था, तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हम लोग टिक कर देंगे। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करें कविता के कवि भूषण के प्रिय नायक कौन है। कवि भूषण के प्रिय नायक जो है कौन है, 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि विराट प्रकार एक क्रांति की जवाल एक पंक्ति किस लेखक की कविता की है। जल्दी से जो है 49 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा जन जन का चेहरा एक ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, और इस पाठ के लेखक जो है गजानन माधव मुक्ति बोध जी है, याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्या कह रहा है, आज के क्लास की लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ज्ञानेंद्र पति किस राज्य में के रहने वाले थे। ज्ञानेंद्र पति जो है किस राज्य के रहने वाले थे, इससे मतलब किस राज्य के रहने वाले थे, तो याद रखिएगा झारखंड राज्य के रहने वाले थे। और किस पाठ के लेखक का चर्चा किए हैं, तो याद रखिएगा किस पाठ के लेखक है, तो देखिए गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति जी लिखे हैं, याद रखिएगा ये भी, ठीक है ना, कि कौन सा चैप्टर लिखे हैं, गांव के घर चैप्टर लिखे हैं। तो यहाँ 50 प्रश्न जो है काफी इंपोर्टेंट आज की इस क्लास में बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखेंगे तो समझ में आया होगा। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।